प्रगति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान साथियों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बंजर भूमि को भी अपनी मेहनत से पिघला देता और पिघलाकर खेतों में फसलों को उगा देता, यही है वो धरती का लाल, किसान वही कहलाता है। जी हां, हमारा किसान भाई दिन रात मेहनत करके और हमारे लिए फसल उगाते हैं और उन फसलों को बाजार में बेचकर मुनाफा कमाते हैं। लेकिन साथियों, इसके पीछे किसान भाइयों की कड़ी मेहनत होती है और इस मेहनत के कारण से पूरे संसार को अन्न मिलता है। अभी हमारे जो किसान भाई खरीफ के मौसम में फसलें उगाना चाहते हैं, वो इस समय अपने खेतों की तैयारी कर लेवें और साथ ही साथ उचित मात्रा में बीज लेवें और जो भी बीजों की बुआई करें उनको एफआर विधि से उपचारित करने के बाद में ही बुआई करें। साथियों, आने वाले समय में बारिश का मौसम स्टार्ट होने वाला है, तो ऐसे में जो हमारे पशुपालक भाई हैं वो अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करवाएं, ताकि आने वाले समय में उन पशुओं में बीमारी ना हो और बीमारी होने के कारण से जो उनको नुकसान होता है वो नुकसान नहीं उठाना पड़े। और आइए बात करते हैं आज आपके लिए क्या खास है। साथियों, आज हम आपको राजस्थान किसान महोत्सव के बारे में एक विशेष रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं खबरें खेती। किसान भाइयों नमस्कार। खेत खलियानों की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की खेती किसानी से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर। प्रदेश में 1,20,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में जैविक खेती का विकास होगा। कृषि विज्ञान केंद्र कोटा पर बागवानी प्रबंधन पर शिविर का हुआ आयोजन। और भरतपुर में राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत 1 दिवसीय कार्यशाला संपन्न। प्रदेश में 1,20,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में जैविक खेती का विकास होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 50,000 किसानों को अनुदान देने की घोषणा की है। प्रदेश में 1,20,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में जैविक खेती का विकास होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 50,000 किसानों को अनुदान देने की घोषणा की है। प्रदेश में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा वृहद स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने 1,20,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल को जैविक खेती में परिवर्तित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत किसानों को जैविक बीज, जैव उर्वरक एवं कीटनाशी उपलब्ध कराए जाएंगे। इस वर्ष 1,20,000 हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक खेती में परिवर्तित कर कृषकों को लाभान्वित किया जाएगा। इसमें लगभग 23 करोड़ 57 लाख रुपए की लागत आएगी। इसी प्रकार 50,000 कृषकों को जैविक खेती हेतु प्रति कृषक 5,000 रुपए का अनुदान भी दिया जाएगा। इस राशि से कृषक खेतों की उर्वरकता बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से परियोजना प्रतिवेदन की स्वीकृति प्राप्त होने तक कृषक चयन, कृषक समूह गठन, मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण आदि गतिविधियों के लिए राज्य निधि से 5 करोड़ रुपए की भी स्वीकृति प्रदान की है। कृषि विज्ञान केंद्र कोटा पर बागवानी बगीचा स्थापना हेतु योजना प्रबंधन रेखांकन के लिए 4 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें कोटा जिले के 51 युवा कृषकों ने भाग लिया। कृषि विज्ञान केंद्र कोटा पर बागवानी बगीचा प्रबंधन पर 4 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में कोटा के 51 युवा कृषकों व कृषक महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शिविर प्रभारी डॉक्टर BL नागर ने बताया कि कोटा जिले में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने बगीचा स्थापना हेतु योजना, रेखांकन करना, गड्ढों की खुदाई व भराई करना, फलदार पौधों की उन्नत किस्मों, खाद एवं उर्वरक प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति के महत्व के बारे में जानकारी दी। केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सिंह ने केंद्र की गतिविधियों की जानकारी देते हुए बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु प्रेरित किया। सहायक निदेशक उद्यान कोटा के कमल पहाड़िया ने
उद्यानिकी फसलों पर अनुदान के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय झालावाड़ के प्रोफेसर जितेंद्र सिंह ने संतरा की उन्नत बागवानी के साथ में पौधरोपण के बारे में बताया। कृषि महाविद्यालय पाली के अधिष्ठाता डॉक्टर RL भारद्वाज ने अनार की उन्नत खेती पर प्रकाश डाला। केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र बीकानेर के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर DK सुरोलिया ने शुष्क फलों की वैज्ञानिक खेती के बारे में बताया। कृषि विज्ञान केंद्र कोटा के वैज्ञानिक डॉक्टर राकेश कुमार बैरवा ने बगीचे में अंतर शस्य फसलों की खेती के बारे में जानकारी दी। केंद्र के डॉक्टर रूप सिंह ने बगीचे में कीट एवं रोग प्रबंधन के बारे में जानकारी दी। गृह वैज्ञानिक गुंजन सनाड्य ने फलों के मूल्य संवर्धन के बारे में जानकारी दी। समापन अवसर पर केंद्र के प्रोफेसर राम आसरे ने प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर द्वारा राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें 150 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। भरतपुर में राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर में आयोजित इस कार्यशाला में 142 प्रतिभागियों सहित 150 से अधिक किसानों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय बीज निगम क्षेत्रीय कार्यालय भरतपुर द्वारा सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। क्षेत्र निदेशक गौरी शंकर मीणा ने निगम की डीलरशिप लेने की प्रक्रिया, बीज वितरण और बीज बिक्री के बारे में जानकारी दी। कृषि विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर उदयभान सिंह ने चारा बीजों की नवीनतम किस्मों NSC के बारे में जानकारी दी। उपनिदेशक पशुपालन डॉक्टर रमेश चंद्र महावन ने पशुओं की देखभाल के बारे में बताया। राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के सुरेश मालवीय ने बीज की गुणवत्ता, शुद्धता एवं प्रमाणीकरण की तकनीक बताई। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। कार्यक्रम में फिर से आप सभी साथियों का स्वागत है। किसान भाइयों, 16 से 18 जून तक राजस्थान में किसान महोत्सव मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में पूरे राजस्थान से तकरीबन 50,000 किसान भाइयों ने भाग लिया और मेले में किसान भाइयों को विभिन्न प्रकार की सजीव प्रदर्शनी देखने को मिली, चाहे बात स्मार्ट फार्मिंग की हो, शेड नेट्स की हो, पॉली हाउस की हो या पशुपालकों को विभिन्न प्रकार की पशु प्रदर्शनी की हो, उनको विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनी देखने को मिली। और इतना ही नहीं, सरकार द्वारा चलाई जा रही सब्सिडी के बारे में भी किसान भाइयों को भरपूर जानकारी मिली। तो चलिए देखते हैं हमारी इस पर विशेष रिपोर्ट भाग प्रथम। किसानों का कृषि ज्ञान बढ़ाने और उन्हें आधुनिक कृषि तकनीकों से रूबरू करवाने के उद्देश्य से 16 जून से 18 जून तक JCC सीतापुरा में राजस्थान किसान महोत्सव का आयोजन किया गया। इस किसान मेले में जयपुर संभाग समेत राजस्थान के कोने कोने से करीब 50,000 किसानों ने भाग लिया। किसान मेले में हर तरफ उमंग उल्लास का माहौल दिख रहा था। किसान किस तरह से हाईटेक बने, किसान किस तरह से आधुनिक खेती करे, इन सब बातों पर किसानों के लिए जाजम चौपाल का भी आयोजन किया गया। जाजम चौपाल में कृषि विशेषज्ञों एवं पशु चिकित्सा विशेषज्ञों ने किसानों के साथ कृषि ज्ञान को साझा किया। उन्हें किसानों के लिए संचालित हो रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। किसान इस किसान महोत्सव में आकर खासे उत्साहित नजर आ रहे थे। आइए मिलते हैं कुछ किसान भाइयों से और जानते हैं राजस्थान किसान महोत्सव में आकर उनकी प्रतिक्रिया। आज ये मेला देखने के लिए बहुत बढ़िया है। मेला देखने के लिए यहाँ जयपुर में आए हुए हैं। बहुत बढ़िया मेला लगा हुआ है। हमारे गांव से, हम झुंझुनू से 2 बस भर के आई है मेला देखने के लिए। और यहाँ पर कृषि यंत्र का मेला है।
वो बहुत बढ़िया बढ़िया देखने को मिल रहा है। हमें बहुत खुशी हुई यहाँ पर मेला देखने के लिए आए हैं। तो हमें मेरा नाम रामदयाल है, भरतपुर से आया हूँ किसान महोत्सव में। मैंने ये प्रदर्शनी में ट्रैक्टर, रूटावीटर, कटर सारे यंत्र देखे हैं, जानकारी ली सभी भाई थे, बढ़िया लगे वो सबने को जितने फायदा है सर सब्सिडी मिले इन पे सब पे सब्सिडी दे ही जाए। किसान भाइयों राम राम। मैं सवाई माधोपुर ज़िले से ग्राम कुंडेरा का किसान हूँ। मैं आज यहाँ जयपुर में किसान महोत्सव मेले में आया हुआ हूँ। यहाँ पर कृषि के लिए बहुत से यंत्र जो छूट पर मिल रहे हैं और भी बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं हैं। दूर दूर से बहुत किसान आए हैं। यहाँ लाखों की संख्या में किसान उपलब्ध हैं। राजस्थान किसान महोत्सव के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। इस अवसर पर उपस्थित रहे राजस्थान के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, उद्घाटन समारोह के प्रारंभ में सेक्रेटरी एग्रीकल्चर डॉक्टर पृथ्वी ने स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत किया। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कृषि कल्याणकारी योजनाओं को गिनाया। इस अवसर पर राजस्थान के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने भी किसान भाइयों को संबोधित किया। किसानों को हाईटेक बनाने के उद्देश्य से राजस्थान किसान महोत्सव में कृषि प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। विभिन्न प्रकार की स्टॉल्स लगाकर किसानों को उन्नत कृषि की एक यात्रा करवाई गई। उन्नत बीज, उन्नत उपकरण, उन्नत पशुपालन, जैविक खेती, स्मार्ट खेती और स्मार्ट फार्म के यहां पर मॉडल तैयार किए गए, जिन्हें देखकर किसान खासे लाभान्वित हुए। राजस्थान किसान महोत्सव जो 16 तारीख से लेकर 18 तक चल रहा है, ये महोत्सव इसलिए राजस्थान सरकार ने चालू किया है कि किसानों को जो जल जीवन से जुड़ा हुआ अपना हिस्सा है उसकी महत्ता समझते हुए, क्योंकि किसानी या खेती में जो जल है वो 80% यूज होता है और उस 80% की महत्ता ऐसे हो गई क्योंकि मरुप्रदेश होने के नाते हमारे पास पानी वैसे ही कम है और सबसे ज़्यादा हमारी जो किसान खेती में काम में लेते हैं उसका 70% पानी हम लोग ग्राउंड वाटर का काम में लेते हैं, जो हम ज़मीन से निकालते हैं। और इस ज़मीन से पानी निकालने की वजह से आज हमारे 238 ब्लॉक में से ऐसी स्थिति हो गई, 210 ब्लॉक में हमारे या तो एक्सप्लॉइटेड हो गया या ओवर एक्सप्लॉइटेड श्रेणी में आ चुके हैं, यानी कि वहाँ इससे ज़्यादा पानी निकाल नहीं सकते। तो पानी की इस चीज़ों को देखते हुए, संदर्भ को देखते हुए किसान को खेती करनी है, खेती के लिए पानी चाहिए, लेकिन पानी समुचित रूप से उपयोग कैसे करके खेती करें, इसी विषय पे ये सारा कार्यक्रम किया है। किसान भाइयों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि किसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है। मैंने MSc PhD दोनों जैविक खेती में किया है और उसके बाद में मैंने कई बार कुछ काम के लिए मैंने कोशिश भी की, लेकिन सफलता नहीं मिलने के कारण मैंने वर्मी कंपोस्ट में काम किया। क्योंकि मैंने MSc और PhD दोनों जैविक खेती में किया है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं मेरी जो पढ़ाई की उस नॉलेज को मैं एक उद्यम के रूप में अपनाऊं। और मैं किसान भाइयों आपको बताऊं कि आज पूरे भारत देश के अंदर मेरे वर्मी कंपोस्ट की यूनिट की संख्या 1700 है, जो पूरे इंडिया की सबसे बड़ी यूनिट है। किसान भाइयों को मार्केटिंग का उन्नत माध्यम किस प्रकार मिले, कैसे किसान उन्नत बाजार व्यवस्था को अपनाकर खेती करें, इन सब बातों पर कई प्रकार के व्याख्यान भी इस किसान महोत्सव के दौरान आयोजित किए गए। हमने एक APO बना रखा है, नव जागृति कृषक प्रोड्यूसर कंपनी पिपराली में। इसमें
650 मेंबर्स हैं, हमारे शेयर होल्डर्स हैं, और हम इस खास करके किसानों का अन्न जो उत्पाद है उसको लेकर के बाज़ार में बिक्री करते हैं, और बाज़ार में सिर्फ उनको किसानों को घर बैठे ही उनको प्रॉफिट दिलाते हैं। और इसके साथ भी हमारा ये कुटीर उद्योग लगा रखा है, छोटी मशीनें लगा रखी है, दाल मिल, मसाला की मिल, तेल मिल, वो भी उसके ऊपर भी किसानों को शुद्ध और अच्छा माल उपलब्ध करवाते हैं। मेरा नाम अशोक कुमावत है। मैंने अपनी पढ़ाई विदेश से पूरी करने के बाद अपने में जो खेती से आए आंवले यानी लगभग 1 लाख किलो आंवले प्रोडक्शन के बाद मैंने उसका बाई प्रोडक्ट बनाए, जैसे आंवले के लड्डू, आंवले कैंडी, आंवला मुरब्बा, आंवले का जूस, एलोवेरा जूस और कई सारे जैसे मिलेट्स के प्रोडक्ट हैं। मैंने अपना काम शुरू आंवले के प्रोडक्ट के साथ किया। ये आंवले की जो मिठाई है इसमें बेसन, मैदा, मावा कुछ नहीं है, जो कि बाकी मिठाइयों से काफ़ी हेल्दी है। ये आजकल के जो जिनको मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट हेल्दी भी चाहिए और साथ में अच्छा चीज़ भी चाहिए, तो ये है आंवला लड्डू, जो एक काफ़ी प्रसिद्ध है मार्केट के अंदर और काफ़ी गुणकारी भी है। इसके अलावा हम मिलेट्स पे भी काम करते हैं, जैसे बाजरे पे काम करते हैं, बाजरे के लड्डू, बाजरे के नमकीन, बाजरे के कुरकुरे, इस तरीके से नींबू के प्रोडक्ट हैं, इस तरह कई सारे प्रोडक्ट हैं। हमारे यहाँ स्थानीय क्रॉप है बाजरा, और बाजरे के पहले भाव नहीं मिलते थे, फिर आटा बनाने के बाद आटा लंबे समय तक चलता नहीं था, तो हमने काजी जोधपुर के द्वारा टर्निंग लेके काफ़ी चीज़ें बनानी शुरू कर दी। जैसे ही हमने कुछ मूल्य संवर्धन करना शुरू किया तो हमारी भारत सरकार ने मिलेट ईयर घोषित कर दिया, तो हमारे एक सोने पे सुहागा हो गया। उसमें हम बाजरे के लड्डू बना रहे हैं तो वो 2 महीने ख़राब नहीं हो रहे हैं, बाजरे के कुरकुरे बना रहे हैं तो 6 महीने ख़राब नहीं हो रहे हैं, बाजरे के भुजिए बना रहे हैं, बिकाजी भुजिए जैसे, तो वो करीब 3 महीने ख़राब नहीं हो रहे हैं। नींबू स्थानीय फसल है तो उसके अचार, शरबत, ऐसी चीज़ें बना रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारी पश्चिमी राजस्थान में होने वाली क्रॉप है उनका मूल्य संवर्धन करके किसानों की आय बढ़ाई जाए, और उनके साथ महिलाओं को भी स्थानीय रोजगार दिया जाए, ताकि महिलाएं रोजगार पा सके और पुरुष उनका मार्केटिंग कर सके। तो हमारी अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर घोषित करने के बाद हमारा माल है जो ऑटोमेटिकली मार्केट में चलन हो गई है। कृषि की बात हो, पशुपालन की बात हो, उद्यानिकी की बात हो, स्मार्ट फार्मिंग की बात हो, और साथ ही उन्नत खेती के नवाचारों की बात हो, विभिन्न प्रकार के मॉडल्स यहाँ किसान महोत्सव में किसानों के लिए स्थापित किए गए। इन मॉडल्स और कृषि प्रदर्शनी पर किसानों का तांता लगातार लगा रहा। तीनों दिन किसान यहाँ आते रहे और अपना कृषि ज्ञान बढ़ाते रहे। राजस्थान किसान महोत्सव में देखने के लिए आया हूँ, प्रदर्शनियाँ देख रहा हूँ, और यहाँ पर नई नई टेक्नोलॉजी के साथ में नई जो टेक्नोलॉजी आई है उसके बारे में प्रदर्शित किया जा रहा है, उसको देख रहा हूँ। और मैं और भी किसान भाइयों से निवेदन करता हूँ कि इस तकनीकी को आकर देखें, समझें और अपने खेत में अप्लाई करें, जिससे नए नए नवाचार हो सकें और नवाचार के साथ में अपनी आमदनी बढ़ा सके। हम लोग यहाँ मेले में अपने संस्थान के द्वारा विकसित की गई किस्मों को प्रदर्शित करने के लिए आए हैं, ताकि किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंच सके। जैसा कि हमारा संस्थान 1993 में केंद्रीय शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में फल और सब्जी उत्पादन के लिए काम कर रहा है, जो पिछले 25 साल से काम कर रहा है। हमारे संस्थान के द्वारा लगभग 40 से अधिक किस्में जो कि फल और सब्जी में जो कि शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र के लिए उपयोगी हैं, विकसित की जा चुकी हैं। मुख्य रूप से हमारा संस्थान सब्जी में अगर हम बात करें तो हमारा संस्थान मुख्य रूप से काचरी, काकड़िया, मतीरा, स्नेप मिलन, लौंग मिलन, खरबूजा, देन लौंग मिलन, और अगर हम फ्रूट्स में बात करें तो बेर, आंवला, डेट पाम, अनार, सीट्रस और बेलपत्र इनमें मुख्य रूप से कार्य कर रहा है। किसान भाइयों, निश्चित रूप से इस प्रकार के आयोजन किसानों में एक नई जागरूकता पैदा करते हैं, उन्हें नव चेतना का माध्यम बताते हैं और साथ ही लाभकारी खेती की तरफ किसानों को अग्रसित करते हैं। मेरा नाम निर्मला देवी शर्मा है, मैं अवानिया से आई हूँ और यहाँ मेरे को अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिली है और मेले में बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी अच्छी अलग अलग वैरायटी की चीज़ें दिख रही है, सब अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही है देखने को, और अच्छे अच्छे पूरी व्यवस्था है किसानों की, जैसे पाइप लाइन,
जैसे होद वोद बनते हैं अपने, सब चीज़ है, वो सब चीज़ देखने को मिल रही है यहाँ पे। यहाँ राज्य सरकार के द्वारा जो ये कृषकों का मेला लगा है, मैंने यहाँ 45 महिलाओं को, कृषकों को यहाँ मैं विजिट कराने लेकर के आई हूँ और यहाँ मैं हर स्टॉल पे घूमी हूँ। यहाँ पे जैसे कृषि के बारे में जो नई तकनीकियाँ हैं वो जानने को मिली हैं, इन लोगों को भी देखने को मिली है। नई बीज की कौन सी वैरायटी आ रही है और जैसे फसलों को धूप से बचाने के लिए नेट यूज में होता है, मल्च यूज में आती है। मैं कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ और हम लोग बकरी पालन, भेड़ पालन का काम है वो ट्रेडिशनल तरीके से पहले करते आ रहे थे। उसके साथ साथ हम इस क्षेत्र के अंदर भेड़ और बकरी पालकों को आगे बढ़ाने के लिए उन्नत नस्ल पे, प्रजनन पे हम काम कर रहे हैं। ये जो आप सोजत नस्ल का बकरा देख पा रहे हैं, ये पूरे भारत का, पूरे नेशनल चैंपियन का खिताब इस बकरे को मिल चुका है और ये राजस्थान के पाली क्षेत्र की सोजत नस्ल है और इस बकरे का 1 क्विंटल 5 किलो अभी वजन है। इसने आज तक पूरे भारतवर्ष में 3 बार अलग अलग खिताब इस बकरे ने जीते हैं। इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर राजस्थान किसान महोत्सव का आयोजन किया गया। किसान भाइयों ने इस आयोजन का भरपूर लाभ उठाया। किसान साथियों, ये आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम से जुड़े कोई सुझाव आपके पास में हो तो आप हमें इस पते पर लिख भेजें। इसके लिए हमारा पता है कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डूंगरी, जयपुर, राजस्थान। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। तो किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत।